हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आपको हिंदी अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप मन लगाकर चैप्टर समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम अपना एनसीईआरटी की कक्षा 4 का चौथा टॉपिक उसके आगे का पार्ट है जिसका नाम है उलझन। कविता है जिसे लिखा है सुरेंद्र विक्रम ने, उसके बारे में जानेंगे। इसमें भी आपकी एक तरह छोटा सा बच्चा ही है जो उलझन में है। उलझन का मतलब होता है जब कोई बात आपको ढंग से समझ नहीं आती, कोई कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है तो उस बात का कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाता। उलझन यानी कन्फ्यूज़न। तो पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। तो छोटा बच्चा है वो ये कहता है कि अगर पापा का कहना मानता हूँ तो मुझे वो डॉक्टर बनना पड़ेगा, और अगर माँ का कहना मानता हूँ तो इंजीनियर बनना पड़ेगा। तो बच्चा तो एक ही है, तो अब वो किस किस का कहना माने, तो इस बात को लेकर उसके मन में दुविधा है, उलझन है। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। अब उनके घर का कोई एक तीसरा मेंबर है जो कहता है कि तुम डॉक्टर और इंजीनियर की बजाय इससे अच्छा है कि तुम कंप्यूटर सीख लो, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर की वैल्यू है। बच्चा फिर से उलझन में पड़ जाता है कि अब वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर कंप्यूटर सीखे। फिर उसके चाचा कहते हैं बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर। अब उसके चाचा की मत दूसरा है, चाची कुछ और बनने को कहती है, दीदी उसे कलेक्टर बनने का कहते हैं। उसके घर में जो बाबा उसके दादा हैं वो उसे फौज में जाकर नाम कमाने को कहते हैं, क्योंकि उनकी सोच ये है कि सभी कलेक्टर इंजीनियर बनेंगे तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, उद्योग यानी फैक्ट्रीज, कामकाज जो आप घर बैठकर अपना खुद का व्यवसाय। सबकी अलग अलग अभिलाषा, अभिलाषा यानी इच्छा, डिज़ायर, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। अब बच्चा है, सब उससे अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई फौज में जाने को कह रहा है, कोई उद्योग लगाने को कह रहा है। तो बच्चा एक तरह से कंफ्यूज हो गया है कि इन सब में से वो क्या बने। कोई उसके मन की तो पूछ ही नहीं रहा कि उससे क्या बनना है। तो बहुत अच्छी कविता है, आप ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। अब हम अपनी